नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। सीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज देखेंगे जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चंस 101% जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि जो है आप क्वेश्चंस को ये कर पाएं। ठीक है, वीडियो आप लोगों के लिए खास है। आज का जो है वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स का। कमेंट कीजिए, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली या प्रभावी कक्षा में क्या होता है? तो एक प्रभावी कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं, या फिर शिक्षक जो है पाठ तैयार करता है और एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है और चर्चा को हतोत्साहित करता है, या फिर टीचर जो होता है वो चर्चा को प्रोत्साहित करता है और बच्चों के जो है पूर्व ज्ञान और पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। तो देखिए हमें आंसर मिल गया है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर है। जो भी बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं वो सभी सही होंगे। प्रोत्साहित करना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये जो टैग वर्ड है ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बाकी सभी जो है यहाँ पे आप देखिए तो एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कराना, या फिर चीजों को बच्चों को हतोत्साहित करना, या फिर निर्देश देना या निर्देशों का पालन करना, ये सभी जो है निगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन पॉजिटिव था, आंसर है सी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार टीचर की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो टीचर की भूमिका जो परमिसिव होती है या फैसिलिटेटर होती है, या फिर जो है सत्तावादी होती है, या फिर जो है अधिनायकीय होती है? देखिए आंसर, तो यहाँ पे देखिए टीचर की जो भूमिका होती है वो सुविधा दाता की होती है। मतलब ये क्या करता है कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है, टीचर क्लासरूम में सपोर्टिव इन्वायरमेंट तैयार करता है ना, लर्निंग में आपकी हेल्प करता है, स्कैफोल्डिंग जैसे हम कह सकते हैं अस्थायी मदद करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? आंसर देखिए, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक और गतिक। आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर एक टीचर में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो देखिए, पढ़ाने की उत्सुकता, या धैर्य और दृढ़ता, या शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या अतिमानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो देखिए एक प्राथमिक अगर स्कूल, प्राइमरी स्कूल के आप टीचर है तो सबसे ज्यादा आपके अंदर जो विशेषता होनी चाहिए वो है धैर्य और दृढ़ता की। आंसर है बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो क्रिएटिविटी का पोषण करता है बच्चों में। तो अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात जो है प्रतिभाओं का पोषण करना और प्रश्न करने के अवसर प्रदान करना, या फिर जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग लगाना। या आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अच्छा, जो सीटेट का एग्जाम जो प्रस्तावित है 6 तारीख को, जो है अभी हाल ही में जो नोटिस आया है उससे ये देखने को लग रहा है कि इसका एग्जाम जो है आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे वो कितना बढ़ाते हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम 20 दिन जो है, 15 से 20 दिन एग्जाम आपका आगे बढ़ जाएगा। तो आपके पास अभी ये मान के चलिए कि 1 महीने का टाइम और मिल गया है। अच्छे से तैयारी कर लो। जो भी कमियां रह गई हैं, जो आप लोग हाथ जोड़ के कह रहे हो अरे भगवान बस किसी तरीके से पास करा दो या कुछ समय और दे दो किसी तरीके से, तो वो आपकी सुन ली गई है। ठीक है, ये मान के चलो। तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पेपर लगाओ, बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा पेपर लगाओगे उतना ही आप सफलता के करीब जाएंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। बच्चों की जो है रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो अगर बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हैं पढ़ाई में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा विधि अपनाई जाती है बच्चों के इंटरेस्ट पकड़ने के लिए, वो है बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना। आंसर है सी। या फिर बच्चे जो है आप जो है गतिविधियां करेंगे, नहीं माफ करना, देखिए यहाँ पे मैंने कंफ्यूज हो गया, बच्चे स्वयं जो है गतिविधि करेंगे। आंसर है डी। ठीक है,
एक अच्छा जो है टीचर विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज का बढ़ावा? प्रतियोगिता की भावना का बढ़ावा देता है, या सहयोग की भावना, या प्रतिद्वंदिता की भावना, या तटस्थता की भावना? देखिए, आंसर है सी, आंसर है बी, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, आंसर बी। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? जो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। मतलब इमोशंस में उसका कंट्रोल होता है। बहुत जल्दी जो है वो गुस्सा नहीं करेगा, या बहुत जल्दी इमोशनल नहीं हो जाएगा, क्रोध की भावना। तो भाई देखिए, जब पढ़ाते हो आप तो बच्चों को पढ़ाते वक्त प्राइमरी स्कूल के अगर आप टीचर हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है धैर्य का। भाई बच्चे चैं पाँ मचाए रहते हैं, और ऐसे में आप एज अ टीचर आप उनके शोरगुल से जो है चिढ़ जाएंगे और धर के एक कंटाप दे देंगे। वो चीज़ गलत है। तो संवेदनात्मक जो होता है उसमें संतुलन होना चाहिए। कहाँ बच्चों को गुस्सा दिखाना है, कहाँ प्रेम दिखाना है, और गुस्सा भी किस प्रकार का दिखाना है, ये सब मैटर करता है। आंसर है ऑप्शन ए। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्या होता है? टीचर का शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो आजीविका कमाना नहीं होता, बल्कि होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। जहाँ पे बच्चे का शारीरिक हो रही है विकास की बात हो रही है, मानसिक विकास की हो रही है, नैतिक विकास की हो रही है ना, भावनात्मक विकास की हो रही है, सभी प्रकार के विकासों की बात हो रही है। तो आंसर है ऑप्शन बी। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में बच्चों में ये खूबी देखने को मिलती है? तो देखिए, शैशवावस्था तो हो नहीं सकता, शैशव काल टाइम पीरियड नहीं हो सकता, जो कि 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है ये 2 से 6 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसी अवस्था में बच्चे में नई खोज करने की प्रवृत्ति होती है, घूमने की जो है प्रवृत्ति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं, जहां पे बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, हर चीज पे सवाल करता है, ये क्या है, मुझे ये बताओ, ये क्या है, ये है ना, ये चीज होती है। बच्चों की जो है जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब शिक्षक फुर्सत में हो, या विद्यार्थी फुर्सत में हो, या फिर जो है कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब जो है जिज्ञासा की गई हो। तो देखिए, जब भी बच्चा कोई क्वेश्चन पूछे तो तत्काल जो है उस जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए, या कुछ समय के पश्चात जो है उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब होगा। देखिए, जो बच्चे का इमोशंस होता है ना उस पर भी कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किया और तुरंत उसका उत्तर चाहिए। अगर आप तुरंत उत्तर नहीं दोगे, या आप तुरंत उत्तर देने लगोगे तो उसकी आदत बिगड़ सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी देर उसको पॉज करिए कि यार रुको बेटा, अभी बताते हैं आपको, है ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं आपको बताता हूँ, पहले ये चीज पढ़ लो, अच्छा ये बता दो, ये चीज बता, ऐसे थोड़ा सा तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना सिखाना होगा। ठीक है, कई बच्चे बड़ा होता है ना कि टॉफी की जिद पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको चाहिए तो चाहिए टॉफी, है ना, वो जमीन में लौटेंगे, इधर उधर हाथ पैर मारेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सब उनको हर चीज मत दिलाओ, थोड़ा उनको जो है कभी कभी उनको मना भी करना सीखिए। ठीक है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि, लेव वाइगोस्की ने क्या प्रस्तावित किया? लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो हमें जो भी उत्तर देना है वो इसी से संबंधित हो नहीं। तो बच्चों की जो सोच है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, या फिर बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वो कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों की सहायता से करते हैं। अब यहाँ पे दूसरों की सहायता से कर रहे हैं, सहयोग से कर रहे हैं, इसका मतलब है सामाजिक सहयोग, सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है। आंसर है ऑप्शन बी। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन और स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इन सभी को मैं महत्वपूर्ण मानूंगा। आंसर है ऑप्शन डी। 9वीं कक्षा का जो छात्र है रोहन भौतिक विज्ञान में पढ़ता है, और भारी वस्तुएं जो है पानी में डूब जाती हैं, परंतु जब देखता है कि लोहे का विशाल जो है जहाज पानी में तैरता है तो उसकी जो पुरानी अवधारणा है वो टूट जाती है। जीन प्याजे के अनुसार रोहन की इस स्थिति को इनमें से इसके जो है उपरांत होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो देखिए,
इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक असंतुलन और समायोजन। आंसर है ऑप्शन डी। पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा यह मानता है कि दुनिया उसके दृष्टिकोण को ही देखती है और दूसरे के नजरियों को नहीं समझ पाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जब बच्चा यह मानता है कि मेरा दृष्टिकोण से ही सारी चीजों को देखो, है ना, हर चीज को वो अपने दृष्टिकोण से देखना चाहता है और अपने दृष्टिकोण से दिखाना चाहता है, तो इसे कहते हैं अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म का सिद्धांत कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। जीववाद में क्या होता है कि जीववाद में हर चीज को वो सजीव मान के चलता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो है शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? तो मैंने ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, बच्चों को खाली, निगेटिव टैग वर्ड है, ये बच्चों को हमेशा खाली स्लेट नहीं मानना चाहिए, पर ये सिद्धांत जो है, ये कथन है, ये वॉटसन का है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये वॉटसन भाई साहब ये कहते हैं कि एक बच्चा बिल्कुल उसका दिमाग खाली होता है, आप मुझे कोई भी बच्चा ला के दे दो, आप चाहो तो मैं उसे इंजीनियर बना दूंगा, आप चाहो तो मैं उसे जज बना दूंगा, आप चाहो तो मैं उसे चोर बना दूंगा, आप चाहो तो मैं उसे वैज्ञानिक बना दूंगा। ठीक है, आंसर है डी। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो है सामान्यतः सीखते हैं, तो बाल केंद्रित जो क्लासरूम होती है उसमें बच्चे व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं और सामूहिक रूप से सीखते हैं, दोनों रूपों में सीखते हैं। आंसर है ऑप्शन ए। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस प्रकार पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है, तो किस बात पर निर्भर करता है? टीचर की मनोदशा, या फिर बच्चे के नैसर्गिक योग्यताएं, या फिर कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, या फिर बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन बच्चे के स्तर से निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा जो है सकारात्मक अनुमान किस अवस्था में लगाना शुरू करता है? जैसे यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से और सी से, और तो ए बड़ा है सी से। ठीक है, तो ये जो है ये अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। बाल केंद्रित जो है शिक्षा में शामिल है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना, या प्रतिबंधित जो है परिवेश में अधिगम, या वे गतिविधियां जिनमें जो है खेल शामिल नहीं होते, या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की मूल इकाई या हमारे मस्तिष्क के सूचनाओं को व्यवस्थित करने, संगहित करने का एक मानसिक ढांचा क्या कहलाता है? अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास की मूल इकाई और मस्तिष्क में सूचनाओं को व्यवस्थित करने और संग्रहित करने, यहाँ पे संग्रहित करने का एक मानसिक ढांचा जो होता है उसको हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं मानी जाती है? तो नैतिक विकास के 3 चरण बताए थे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तीनों चरण आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। फिर प्रत्येक चरण के 2 उपचरण है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं 3 चरण और 6 उपचरण हो गए। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा तो प्लीज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्वीकृत अवस्था नहीं है वो है भूमिका संदेह अधिमुखता। आंसर है ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन है, आत्मसात जिसे कहते हैं असिमिलेशन और समायोजन के बीच जो है डॉट डॉट स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आत्मसात जहां पे हम नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ देते हैं, एकोमोडेशन जहां पे नई जानकारी को पुरानी जानकारी से संशोधित कर देते हैं, इसके बीच जो है संबंध स्थापित करने को हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। आंसर है ऑप्शन ए। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? जब बच्चे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं तो उस पर जो है टीचर का जो सबसे बड़ा रोल होता है कि वो ये सोचे कि बच्चा सब कुछ याद कर ले, या फिर शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, या फिर बच्चों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। आंसर है ऑप्शन सी, 24वें का आंसर होगा सी।
नेशनल करिकुलम दो फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती है? तो गलतियां किस रूप में महत्वपूर्ण होती है? 25वें का आंसर है। तो देखिए, गलतियां जो होती हैं वो बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। बच्चा सोचता है कि मैंने गलतियां किस किस कारण हुई हैं मुझसे ये गलतियां, और गलतियों का किस प्रकार है, और इसको हम किस प्रकार से दूर करें, और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चंस को पढ़िए, सारे ऑप्शंस को पढ़िए, फिर उसके बाद उत्तर दिया करिए। अगर आपको आंसर आता भी है तो भी आप ऑप्शंस को पढ़ा करिए, क्वेश्चंस को पॉज किया करिए, तभी आंसर का जो है प्रश्न का उत्तर दिया करिए। इससे फायदा ये होगा कि आपकी क्वेश्चन को पढ़ने और क्वेश्चंस को समझने की बहुत अच्छी बेहतर जो है मतलब क्षमता डेवलप हो जाएगी। तो जब आप पेपर देंगे ना, अभी आपको लगता होगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है 30 में से 28-27 क्वेश्चन सही कर पाते होंगे, पर वही बच्चे वहां पर जाकर के 23-22 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा मेंटल प्रेशर होता है, घबराहट होती है, कई बार क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद ऑप्शंस पढ़िए, फिर उसके बाद उत्तर दीजिए। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए, यहाँ पे आप समय लीजिए, यही समय आपका वहां पे बचेगा, फिर आप क्वेश्चंस का उत्तर ऐसे झट झट तुरंत तुरंत करेंगे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत गृह कार्य करना, प्रदान करना, यही सम्मिलित नहीं है। बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये सम्मिलित है। बालक के जो बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, ये भी जरूरी है। बालक की सृजनात्मकता को महत्व देना या बढ़ावा देना, ये भी जरूरी है। लेकिन बालक को जो है होमवर्क प्रदान करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं, कौन है? तो आंसर है जॉन डीवी, ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, विकास जो होता है वो रेखीय होता है, यही कथन पूरी तरीके से गलत है। रेखीय नहीं हो सकता। विकास के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनकी गति भी अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग हो सकती है, होती भी है, कभी तेज हो सकती है तो कभी धीमी हो सकती है। आंसर है ऑप्शन ए। विकास के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि हम पूर्व अनुमान जो है प्रिडिक्टेबल होता है। हम किसी को स्वस्थ शरीर, स्वस्थ बेहतर, और उसके माता पिता जो है हेरिडिटी अच्छी मिली हो, जैसे माता पिता आईएएस हो, और तो घर में पोषण भी अच्छा है और हेरिडिटी भी अच्छी है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जीवन में बहुत अच्छा करेगा, है ना, जिस फील्ड में भी जाएगा वहां पे अच्छा करेगा, है ना, भविष्य में ये चीजें करेगा। ठीक है, तो पूर्वानुमान बहुत हद तक हम लगा पाते हैं। निरंतर होने वाली प्रक्रिया, विकास का जो क्रम होता है वो मतलब विकास की अगर हम बात करें तो जीवन पर्यंत चलने वाली होती है। जन्म से शुरू होती है और उसके मरने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आंसर है ऑप्शन ए। एक सफल जो है इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? तो एक इंटीरियर डिजाइनर में जो होती है बुद्धि वो है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए। 12 साल का बच्चा यदि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो इसे बैन कर देना चाहिए सोचता है, यह किस स्तर को दर्शाता है? तो देखिए, ये प्रश्न जो है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जहां पर बच्चा जो है पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल, सेकंड चरण, दूसरे चरण में है, जहां पे बच्चा मानता है कि जो समाज में बनाए हुए जो व्यवस्था है उसको बहुत जरूरी है, उनके नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। तो समाज में ये व्यवस्था फैली है कि भाई धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसे पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए नियमों के तहत। तो आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा। तो कुछ इस प्रकार के आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। धन्यवाद।